नमस्कार। टुडे हिंदुस्तान और टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। और दोस्तों, आज खबर विशेष में चर्चा देश में बढ़ते बेरोजगारी की, मोदी सरकार के झूठे वादों की और अग्निपथ स्कीम पर भड़के तेजस्वी यादव की। दोस्तों, देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है। रोजगार की तलाश में देश के युवक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी भी कोई परीक्षा समय पर नहीं होता है और ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जनता से जो वादा किया था, देश की जनता को जो विश्वास दिलाया था, वो सब झूठे थे, वो सब जुमले थे। लगातार बढ़ती बेरोजगारी ने आज युवाओं के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि वो करे तो क्या करे। केंद्र सरकार ने जो भरोसा दिलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव के वक्त देश की जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और दोस्तों, देश के युवाओं को रोजगार आखिरकार कब मिलेगा, इसका इंतजार पिछले 8 सालों से है। वर्ष 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश की जनता से जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का प्रत्येक वर्ष, वो क्या जुमला था? अगर वो जुमला नहीं था तो बेरोजगारी की संख्या इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? बेरोजगार सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए मोदी जी, बताइए मेरा गुनाह क्या है? रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है और आपको ये मालूम है कि कितना इम्तिहान पास करने के बाद परीक्षा मिलता है। लेकिन इससे पहले आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए पहले छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, तब वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी निकलने के बाद फिर प्रदर्शन, तो फिर एक प्रोसेस आगे जाता है। और ऐसे में आप समझ लीजिए 3-4 बार तो प्रदर्शन करना पड़ता है। एग्जाम होते हैं और एग्जाम इस देश में कह सकते हैं कि रद्द भी हो जाता है। बिहार में तो वीपीएससी जैसी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं और परीक्षा को 24 घंटे के अंदर रद्द करना पड़ता है। और इसे मैं मानता हूं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार की फेल्योर है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादों की, जुमलों की अगर बात करें तो पिछले 8 सालों से वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए। देश की आबादी का एक हिस्सा जो रोजगार की तलाश में है, यानी युवा तबका, आज 16 करोड़ युवा बेरोजगार नहीं होते, बल्कि वो नौकरी कर रहे होते अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से झूठे वादे नहीं किए होते। देश की जनता के बीच जाकर मोदी जी ने झूठ नहीं बोले होते तो आज इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ती। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बड़ा ऐलान किया गया है। कुछ 2 प्रकार के ऐलान हैं। देखिए, पहला ऐलान है कि 1.5 सालों के अंदर 10 लाख रिक्त पदों को भरे जाए। वो 2 सालों के अंदर, माफी चाहता हूं, 1.5 सालों के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में तो बिहार में जब 2020 में चुनाव था, तब तेजस्वी यादव ने, जो बिहार के फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने बिहार के जनता से वादा किया था कि अगर वो सीएम बनेंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार के लिए कलम चलाएंगे। और तब एनडीए की ओर से कहा गया 19 लाख रोजगार देंगे। और अब सुनिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की ओर से जानकारी मिल रही है कि 10 लाख लोगों को 1.5 साल में रोजगार देना है। ये तो आप बिहार के जो विपक्ष के लोग जनता के बीच जाकर कह रहे थे। आप केंद्र की सरकार में बैठे हुए, आप
देश के प्रधानमंत्री होते हुए मोदी जी वही भाषा बोल रहे हैं। और दोस्तों, अब बात अग्निपथ स्कीम की। कल जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐलान कर रहे थे अग्निपथ स्कीम के बारे में, तब देश के युवा सोच रहे थे कि हमारे स्वर्णिम भविष्य का क्या होगा। जो देश की सेवा करना चाहते हैं, आपको इससे पहले जानना होगा इस अग्निपथ स्कीम के बारे में। मात्र छोटी सी अवधि के लिए भारतीय सेना में नौकरी मिलेगी। तीनों सेना में, कह सकते हैं वायुसेना, जल सेना और थल सेना में 4 सालों की नौकरी मिलेगी और आपको अग्निवीर कहा जाएगा। लेकिन आप सोचिए, जो सेना के जवान 6 से 7 सालों में पूरी तरीके से तैयार होते हैं, जंबाज होते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग अग्निपथ स्कीम के तहत मिलेगी और 4 साल यानी कि छोटी सी अवधि में वो रिटायर भी हो जाएंगे। और अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं नरेंद्र मोदी पर, भड़के हुए हैं नीतीश कुमार पर। कह रहे हैं कि देश की जनता से जो आपने झूठे वादे किए हैं उसका क्या। देखिए, तेजस्वी यादव फेसबुक पोस्ट लिखते हैं और कहते हैं, सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा के तहत संविधान प्रदत्त आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। इसमें संविधान की कहीं कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए ठेके की नियुक्तियों में आरक्षण भी लागू नहीं होगा। रेलवे और लेटरल एंट्री में ऐसा ही हो रहा है। अग्निपथ योजना के तहत भाजपा और संघ अपने अनुसांगिक संगठनों के तंग विचारों और घृणा से लैस लोगों व फ्रिंग एलिमेंट्स को सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग दिलाने को आतुर है। अगर देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं भारतीय रेलवे और भारतीय सेना में भी नौकरियां ठेके और सिविल सेवा में लेटरल एंट्री के नाम पर दी जाने लगेगी तो देश के शिक्षित युवा क्या करेंगे? क्या 4 साल के लिए ठेके पर सेना में नियुक्त होने वाले जवानों में अनुशासन, समर्पण और अपनी रेजिमेंट, बटालियन अथवा पलटन की इज्जत के लिए जान पर खेलने का जोश, जुनून और जज्बा पैदा हो पाएगा? 18 वर्ष की उम्र में संविदा पर नौकरी पाकर 22 वर्ष की आयु में युवा रिटायर हो जाएंगे। इससे उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। इस सेवा में 4 साल कार्यरत रहने और 22 साल की उम्र में जबरन सेवानिवृत्ति के बाद क्या वे दोबारा पढ़ाई कर पाएंगे? शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर कम अवधि की अस्थायी सेवा की हुई एक बड़ी आबादी 22 वर्ष की आयु में फिर बेरोजगार हो जाएगी। क्या इससे देश में कानून व्यवस्था संबंधित समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी? मोदी सरकार को रेलवे, सेना और देश की सुरक्षा को तो कम से कम बाजारवादी नीतियों से अछूता रखना चाहिए। देश पर खतरा लगातार बढ़ रहा है, पर मोदी सरकार इससे बेफिक्र हो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, अस्थायी सैनिकों के भत्ते और रक्षा बजट कम करने के बहाने ढूंढ रही है। बीजेपी सरकार युवाओं के साथ भी यूज एंड थ्रो की शोषणकारी नीति अपनाने पर तुली है। यह पहली सरकारी नौकरी बहाली होगी जिसमें बेरोजगार होने की 75% गारंटी और 4 साल बाद 25% चुने हुए नियमित सैनिक बनने के लिए भाई भतीजावाद, जातिवाद, घूसखोरी और क्षेत्रवाद का खेल होने की भी पूरी गारंटी है। क्या देश के प्रतिभाशाली युवा पढ़ाई और 4 साल की संविदा नौकरी भविष्य में भाजपा सरकार की पूंजीगत मित्रों के व्यवसायिक ठिकानों पर रखवाली के लिए करेंगे? हम बेरोजगार युवाओं के संघर्ष के साथ है। बेरोजगारी हटाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जब युवा के हाथ में नियमित नौकरी होगी तभी देश खुशहाल होगा। ये तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बताइए, 18 साल की उम्र में नौकरी, 4 सालों की सेवा लेंगे, 22 सालों की उम्र में रिटायर। क्या जो सेना का जवान होगा वो देश के लिए इस प्रकार समर्पित हो सकेगा 4 सालों में? क्या वो जोश, क्या वो जुनून, क्या वो अपने पलटन के लिए समर्पण होगा? और वो फिर 22 साल की उम्र में बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या कहीं बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर के बाहर रखवाली करेंगे? क्या बेरोजगारी पर सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाए हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के साथ बने रहें। धन्यवाद।